हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी खुद की गाड़ी के पीपीएफ के बारे में। वैसे 180 से ज़्यादा पीपीएफ के केसेस कर लेने के बाद फाइनली मुझे भी मौका मिला कि मैं अपनी भी एक कार में पीपीएफ लगाऊं। और मैक्सिमम पीपीएफ के ऑर्डर्स जो मुझे मिलते हैं वो डार्क कलर की कार्स के लिए होते हैं, स्पेसिफिकली ब्लैक में टाटा हैरियर डार्क एडिशन हो या सफारी हो या मिडनाइट ब्लैक एक्सयूवी 700 हो या नेपोली ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन हो, इनके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो मेरा भी प्राइम इंटरेस्ट था कि एक भी ब्लैक कलर की गाड़ी मेरे पास होगी तो मुझे भी पीपीएफ में अच्छा ग्लॉसी रिजल्ट पाने का और आप लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा। और मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी पसंद भी है तो मैंने स्कॉर्पियो में भी ब्लैक कलर परचेस कर ही लिया है। और उसके लिए लाया हूँ एक नया ग्रेड का पीपीएफ टीपीयू रोल। 180 माइक्रॉन्स का ही है बट ये नया ग्रेड है जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इसको पहले मैंने किसी और गाड़ी में लगवाया नहीं है और बहुत लोगों को मैंने पिच किया था, मैंने बताया था कि ये वाला भी पीपीएफ रोल अच्छा होता है, लेकिन कई लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड या कस्टमर फीडबैक ना दिखा पाने की वजह से मुझे लगा कि चलो सबसे पहले मैं इसको अपनी ही गाड़ी पर ट्राई करूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे पास मेरी अपनी क्रेटा के लिए एक और कोरियन पीपीएफ टीपीयू रोल है। ये रोल मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा कार्स में तो दिया ही दिया है। मतलब 180 माइक्रॉन्स कोरियन इंपोर्टेड पीपीएफ टीपी रोल हाई ग्लॉसी वाला, इसको मैं अपनी क्रेटा में लगाना चाहता हूँ। बट एक छोटी सी दुविधा यही है कि मैं क्रेटा अब 4.5 साल पुरानी हो गई तो अभी भी इसमें ग्लॉसी पीपीएफ लगा के सेम लुक रखूँ या इसमें मैट पीपीएफ लगा लूँ। सो आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। हो सकता है मैं रूफ में जेट ब्लैक पीपीएफ लगाऊं और बाकी बॉडी में मैट पीपीएफ लगाऊं, बट अभी डिसीजन हुआ नहीं है। बट फिलहाल एक गाड़ी है जिसका पीपीएफ का काम हो गया है और ये जो नया ग्रेड का पीपीएफ है थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ रहा था तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। एक्चुअल में रिजल्ट अच्छे लगे, वर्दी लगे तो बाकी गाड़ियों में भी बताऊंगा। बट मेजरली ये वाले पीपीएफ की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर गाड़ियों को नहीं है। ये मैं इस गाड़ी में लगा जरूर रहा हूँ लेकिन मेरे को इस गाड़ी में ये वाला पीपीएफ लगाने का मन था। इसको ना लगा कि इसको इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये वाला पीपीएफ मुझे दूसरों को बताना है ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होता है इसका, तो मैं सबसे पहले अपने पे ही लगाकर देख रहा हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, इट्स काइंड ऑफ अ ट्रायल एंड इफ इट गोज वेल आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन टू एवरीबडी। मेरे व्हाट्सएप बिजनेस में आपको कैटलॉग में भी इसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी में इस पीपीएफ को लगाया होगा शायद 4 से 6 दिन के पहले, तो ग्लॉस जो है निरंतर बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे वो पीपीएफ के अंदर का पानी यानी कि मॉइस्चर जो भी कुछ है वो ड्राई होते जा रहा है। गाड़ी की शाइन इंप्रूव हो रही है क्योंकि पीपीएफ जो है वो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है और वो आपकी गाड़ी के पेंट को मेजरली स्क्रैचेस से बचाने का काम करता है और हाई ग्लॉस भी देता है। ये दो फंक्शन जो वो प्ले करता है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप गाड़ी लेते हो बड़े अरमानों से और ब्रांड न्यू जब वो रहती है अच्छी दिखती है तो आप बड़े खुशी से उसको साफ रखते हो, मेंटेन करते हो। जैसे जैसे गाड़ी की एज होने लगती है उसकी स्क्रैचेस आते आते, स्वर्ल मार्क्स आते आते उसकी जो शाइन है वो कम होने लग जाती है और आपको फील होता है गाड़ी थोड़ी थोड़ी पुरानी होने लगी है। तो आप उसमें ध्यान थोड़ा सा कम देने लगते हो, उसकी गाड़ी का ख्याल कम रखते हो, फिर आपको ना ऐसा फ्रेश फील भी नहीं आता। बट वैसा नहीं होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा हुआ है। अगर आपने ईएमआई पे गाड़ी ली है तो वो अब डिप्रिशिएट भी हो रही है, इंटरेस्ट भी भर रहे हो, गाड़ी की कीमत अगर इतनी ज़्यादा दे रहे हो तो आपकी गाड़ी की कम से कम अच्छी वाली फील 2-3 साल तक तो रहे। तो अगर हम अच्छा क्वालिटी का पीपीएफ टीपीयू उसमें लगाते हैं तो क्या होता है, सेल्फ फीलिंग होने की वजह से वो आपकी गाड़ी को फ्रेश लुक बरकरार रखने में मदद करता है। ऐसा ही एक अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ टीपीयू 180 माइक्रॉन्स मैं लगा रहा हूँ अपनी स्कॉर्पियो एन पर, इनफैक्ट लगा दिया है। अब इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ कि इस गाड़ी में पीपीएफ टीपीयू लगाया कैसे और क्या क्या खोलना पड़ा। इसके पहले मैंने इतनी सारी गाड़ियों में जो पीपीएफ लगवाया था अलग अलग शहरों में, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, पुणे हो, मुंबई हो, चंडीगढ़ में भी काम करने लगे हैं, अभी कोलकाता में भी काम शुरू हो रहा है, भोपाल में होगा, इंदौर में हो रहा है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे नागपुर में तो होता रहता है, बैंगलोर हैदराबाद से तो फेवरेट ही हो गया है, मतलब आए दिन कॉल्स आते रहते हैं। सो कीप्स ऑन हैपनिंग। इवन चेन्नई में वी हैव डन अबाउट 3 कार्स, सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। तो जब अब इतनी सारी गाड़ियों में पीपीएफ लगवाया था तो डोर हैंडल्स ही खोला करते थे। एक आधे केस में ऐसा होता था कि डीआरएल वगैरह खोल लिए, हैरियर जैसी कोई गाड़ी है तो, लेकिन डोर हैंडल खोलना तो अब कॉमन था। बट स्कॉर्पियो एन ये मार्केट में एकदम एक्सक्लूसिव और ब्रांड न्यू गाड़ी है। पहली बार जब मैंने ब्लैक स्कॉर्पियो एन में पीपीएफ लगवाया था वो पुणे के मेरे फ्रेंड ऋषि भाई की गाड़ी थी, उसमें जो पीपीएफ टीपीयू हमने लगवाया था वो यही वाला था और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लॉस दे रहा है। वहाँ पर हम लोगों ने हडपसर के पास एक डिटेलर है उनसे वो काम करवाया, उन्होंने भी डोर हैंडल वगैरह खोले, सब कुछ अच्छा काम करके दिया, फिनिश अच्छी आई। उसका फ़ायदा हुआ कस्टमर को ये कि अब गाड़ी में ना यूनी बॉडी पीपीएफ दिखता है, ज़्यादा कट्स वगैरह देखने नहीं मिलते, तो वो टक इन वाली मेथड और जो डोर हैंडल खोलने वाली मेथड होती है इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने सोचा क्यों ना इस मेथड को एक स्टेप आगे ले जाया जाए और हम कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस अगर खोल सकें गाड़ी में और अच्छे से टक इन वगैरह कर सके तो शायद हम लोगों को और बेनिफिट हो। तो हमने डोर हैंडल तो खोले ही खोले हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे क्लैडिंग्स होती हैं यहाँ पर भी फिनिशिंग देने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करके उसको एक छोटे वाले पतले पीपीएफ इंस्टॉलेशन कार्ड से उसको अंदर दबाया है ताकि पीपीएफ जो है स्लाइडिंग और बॉडी पैनल के बीच में नजर ही ना आए। इसकी वजह से क्या हुआ, पीपीएफ ढूंढ पाना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरी गाड़ी में। पीपीएफ लगा तो हर एक ग्लॉसी पैनल पर है पर वो नज़र इजीली आता नहीं है। इनफैक्ट जहाँ से भी आप दूर से जब गाड़ी को देखते हो, चाहे धूप में देखो या शाम में देखो, ये हमेशा शाइन भी करती है और मिरर फिनिश बहुत अच्छा देती है। और जब मैं अभी इसको पचमढ़ी टूर में भी लेकर गया था ना, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था क्योंकि पेंट चिप ऑफ होने का खतरा बचा नहीं, डस्ट स्क्रैचेस आने का टेंशन रहा नहीं। डस्टिंग करने के लिए जो पासों का डस्टर रखा है, रोज डस्टिंग करता हूँ, सुबह एक आधे बार शाम में मौका मिला तो वो भी करता हूँ।
वो कर पाता हूँ क्योंकि पीपीएफ की वजह से स्क्रैचेस डायरेक्टली गाड़ी के पेंट पर नहीं आते, और जो स्क्रैचेस हल्के हल्के आते हैं, सोल मार्क्स आते हैं, वो पीपीएफ पे आते हैं। एंड दिस पीपीएफ हैज अ रियल टाइम ऑटोमेटिक सेल्फ हीलिंग ऑल्सो, सो इट इज एबल टू हील ऑल दीज बेसिक स्क्रैचेस इन द रियल टाइम। इसकी वजह से मेरी गाड़ी जब जब मैं डस्टिंग करूंगा तब तक भी वो स्क्रैच हील करती जाएगी और ब्रांड न्यू जैसी शाइन देती रहेगी। तो आई एम लीस्ट वरीड अबाउट मेंटेनिंग माय व्हीकल एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शो यू द बेस्ट लुक ऑफ इट। तो अब ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करता, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया, जल्दी से शुरू करते हैं इसका पीपीएफ इंस्टॉलेशन का स्पेशल काम। और एंड में आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें खोली गई, किस तरह से मैंने टेस्टिंग करी कि जो जो चीज़ें वापस फिट की वो फंक्शन प्रॉपर कर रही है या नहीं कर रही है। हाउ एम आई एश्योर्ड कि नागपुर के हमारे स्किल डिटेलर्स इतना अच्छा काम कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। एंड में रिजल्ट भी दिखाऊंगा। एंड आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू द कंक्लूजन इन दिस वीडियो। इंट्रो में बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी पे पीपीएफ लगने के बाद, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा भी लगा। और इस तरह की ओपनिंग क्लोजिंग वाला पीपीएफ का काम और ऐसा हाई क्वालिटी का पीपीएफ टीपी रोल, मोस्टली आपको जो ये चाहिए 170 माइक्रोन या 180 माइक्रोन, दो ऑप्शन होते हैं इसमें। और ये वाला जो है ये 180 माइक्रोन का है, इसमें शायद 200 भी आएगा बाद में। ये ऑप्शन, ये सब कुछ मैं व्हाट्सएप पर आपको बताऊंगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कभी कभी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं ज़्यादातर कॉल नहीं उठा पाता हूँ कभी, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट ऑल द पीपीएफ ऑप्शंस दैट आई हैव अवेलेबल। जेट ब्लैक, मैट, ग्लॉसी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो चलिए जल्दी से इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं और एनमेस के रिजल्ट देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी के 2 दिन बाद ही अपना पीपीएफ टीपी रोल लेकर के सदर में आ गया था, जहाँ पर हमारे पुराने जो डीलर हैं, जो हमसे बहुत पहले से पहचान में हैं, जिन्होंने हमारे लिए 10-12 गाड़ियाँ नागपुर में ऑलरेडी की हुई हैं, वहाँ पर वो पीपीएफ इंस्टॉलेशन मेरी गाड़ी पर करके देने वाले हैं। और बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करेंगे, बहुत सारे पैनल्स यहाँ पर खोलेंगे। उसके पहले डिटेलिंग तो की ही जाएगी, क्योंकि नई गाड़ी हो या पुरानी, हमारे यहाँ सोल मार्क्स हो जाना आम है। क्योंकि जो डीलरशिप होती है कार वाली, उनके यहाँ की जो टीम होती है वही इस गाड़ी को साफ़ करते करते इसमें सोल मार्क्स कब लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये जो डिटेलिंग वाला काम है ना, अक्सर हमारे यहाँ पर तो करना ही पड़ता है हमें नई गाड़ी में भी। और ये जो चीज़ है, रोड साइड पे हम लोग पीपीएफ इंस्टॉलेशन करते हैं नागपुर में, कई लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन इतनी गाड़ियाँ की वहाँ पर हम लोगों को सच बहुत ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम फेस हुआ नहीं। डिटेलिंग कर लेते हैं तो जो सोल मार्क्स और डर्ट हो जाती है ज़िद्दी वाली, वो पहले ही निकल जाती है। उसके अलावा पीपीएफ इंस्टॉलेशन के वक्त आईपी से धोया भी जाता है। और इसके अलावा जो हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का शैम्पू वाटर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पीपीएफ इंस्टॉलेशन के वक्त भी जो बारीक बारीक डर्ट है ना, वो नज़र आ जाती है। उसको निकल के धो करके वापस प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है। थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता होगा, तो ऐसा कभी किसी कस्टमर ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं की, किसी कस्टमर ने ज़्यादा कंप्लेंट नहीं की। मुझे भी वही चीज़ फेस करना था। अब देखो, हो सकता है प्रोग्रेस करते करते, जैसे मैंने बाकी शहरों में डिटेलिंग स्टूडियोज़ कई सारे बना लिए, 45 से ज़्यादा हो गए अभी तो डिटेलिंग स्टूडियो। वैसे नागपुर में भी शायद 1-2 स्टूडियो हमारे पास पहचान में हो जाएंगे शायद आने वाले टाइम में। लेकिन इतने सारे कस्टमर्स की नागपुर में गाड़ियाँ कर लेने के बाद में मुझे लगा कि मुझे भी अपनी गाड़ी वैसी ही करनी चाहिए जैसे मैंने कस्टमर्स को करके दी, वरना उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे वक्त इतनी अच्छी सर्विस अवेलेबल नहीं की थी जो खुद के वक्त ले ली। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि मैं उसी चीज़ों से गुजरूँ जहाँ से मैंने कस्टमर को गुजारा है, और वहीं पे वही सर्विस लूँ। इसलिए मैं अपनी गाड़ी को भी उसी तरह से पीपीएफ इंस्टॉलेशन पहले करवा रहा हूँ। इसके बाद जो भी प्रोग्रेस होनी होगी नागपुर में, इसके बाद होगी तो चलेगा। मुझे अपनी गाड़ी में इस तरह स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। और जो पीपीएफ इंस्टॉलेशन के लिए अच्छी स्किल्स चाहिए होती है, वो स्किल्स हमारी ये वाली डिटेलिंग की टीम के पास में है। इनफैक्ट ये कई सारे डिटेलिंग स्टूडियोज़ में भी जाके इंस्टॉलेशन करते हैं। महिंद्रा के शोरूम में भी पीपीएफ इंस्टॉलेशन का काम यही लोग करते हैं। तो इनके काम पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा मुझको है। और एंड रिजल्ट तो आप लोगों को दिखा के मैं पता ही दूंगा कि क्या एक्सीलेंट लेवल का काम इन लोगों ने किया हुआ है।
जर्मन ब्रांड का है और यूएस फैक्ट्री में बना हुआ है, तो इसका भी स्ट्रेटेजिक टेस्ट मैं करना चाहता हूँ। करीब से देखो, निशान भी नहीं आ रहे हैं सच किया तो TPU तो ये भी है, लेकिन जिस ब्रांड के लिए बनाया है और अच्छे ग्रेड का बना हुआ है और उसमें ऑटोमेटिक सेल्फ फिलिंग भी है, तो वो इंस्टॉलेशन भी मेरे स्कॉर्पियो में चल रहा है। देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है और कितना ज़्यादा क्लीन और शाइनी दिखता है। अब 2 पैनल्स हो जाने के बाद में हम लोगों के साथ में अब हमारे ही स्टाफ के दूसरे मेंबर्स जुड़ गए हैं और डोर पैनल्स वगैरह खोलने में इन लोगों की एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो डोर पैनल्स खोलना है, अब जो रिक्वेस्ट सेंसर वाले डोर्स होते हैं उनको अंदर से वायरिंग खोल करके काम करना पड़ता है, तो फ्रंट वाले जो दोनों डोर्स है उसमें दिक्कत थोड़ी सी आती है, तो थोड़ा सा ट्रिकी काम है, इसलिए मुझे इनके ऊपर ही भरोसा था ये काम करने के लिए। कोशिश तो ये थी कि महिंद्रा की डीलरशिप में ये काम हो जाए, बट परमिशन इशूज़ की वजह से फिर मुझे यहाँ पर ही मदद लेनी पड़ी। इसके अलावा फ्रंट डोर्स में और रियर में जो बूट लीड है अपनी, उसमें भी रिक्वेस्ट सेंसर है, तो उसमें भी सेम तरह की सिचुएशन हमारे पास होगी। फिर उसमें जो कैमरा लगा हुआ है महिंद्रा लोगों के साथ में, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वो चीज़ भी थोड़ी सी दिक्कत देगी। ऊपर शार्क फिन एंटीना भी निकाला जाएगा। अच्छा, डोर पैनल जब खुला इसी PPF इंस्टॉलेशन के बहाने तो बहुत सी चीज़ें मुझे देखने को मिली, मुझे डैम्पिंग वगैरह देखने को मिली, कुशनिंग देखने मिली, जिसकी वजह से ना बहुत साइलेंट फील होता है गाड़ी के अंदर। मतलब NVH इतना कम की उसके थोड़े से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स मुझे यहाँ समझ में आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस बहाने मैंने ये सब चीज़ें भी देख ली। अब अपने रिव्यूज़ में बताने के लिए मुझे अच्छा हो गया ये सब चीज़ें। यहाँ पर वायरिंग जो है ना, कनेक्शंस खोलना और बहुत ही अच्छे से उसको फिट करना प्रॉपरली, जैसा वो था पहले वैसे ही फंक्शंस काम करते रहे, वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने ना पहले भी गाड़ियाँ करवाई हैं, PPF इंस्टॉलेशन करवाए हैं स्कॉर्पियो में दूसरे सिटीज़ में, तो उनसे भी हमें सीखने को मिला कि इस काम में कितने ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं, इसलिए कितना ज़्यादा केयरफुली करना होता है, कितना अटेंशन पे करना होता है इस काम में। अच्छा, अब ये जो पिलर्स पर इंस्टॉलेशन किया जाने वाला है, इंक्लूडिंग द लास्ट फेंडर ऑफ द शोल्डर, वो वाला 1 यूनिट करना है। उन्होंने मुझसे पूछा 1 यूनिट करना है कि, मैंने बोला बिल्कुल। तो बड़ा पीस काटना होता है, बहुत केयरफुली शेप में काटना होता है और उसको इंस्टॉल करना भी बहुत ट्रिकी है। तो ये चीज़ को दोनों साइड के पैनल्स के लिए कट किया जाएगा, रेडी करके रख दिया जाएगा, फिर डोर पैनल्स वगैरह के इंस्टॉलेशन शुरू होंगे। कमाल की बात यह है कि PPF नज़र ना आ सके, इसके लिए जिस तरह की कटिंग्स एंड फोल्डिंग्स की जाने वाली है, वो देख करके आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप सीरियसली अपनी गाड़ी में अच्छा PPF का काम करवाना चाहते हो, आप किसी भी शहर में हो, इस तरह के इंस्टॉलेशन अगर आप एक्सपेक्ट करो ना, ये वीडियो को एंड तक भी देखो। फिर जब मुझे कॉन्टैक्ट करोगे ना PPF के लिए, तो मुझसे पूछना कि आपके शहर का डीलर इस तरह के काम के लिए क्या कॉस्ट चार्ज करेगा। मुझे उनसे इस तरह के इंस्टॉलेशन के लिए शायद अभी वापस से नई कॉस्ट पूछनी पड़े। Work it.
Yo. Oh. Yo. Oh. Yo. Oh. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
सो पीपीएफ का काम चल रहा है। मैं अगर अभी रिवर्स कैमरा यूज़ करना चाहूँ तो कर नहीं सकता। आर पे लगा दिया। ये रिवर्स कैमरा अभी ब्लैंक है क्योंकि रिवर्स कैमरा जो है वो रखा हुआ है वहाँ पे। वो देखो महिंद्रा का लोगो दिख रहा है ना, अपन है ना, तो रिवर्स कैमरा निकाल कर रखा गया है। और आगे का कैमरा देखेंगे तो वो चल रहा होगा, ठीक है, बट रिवर्स कैमरा जो है वो अभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
ठीक है। तो मैं वाइपर दिखाऊंगा, ब्रेक लैम्प, टेल लैम्प, हेडलाइट चालू करने पर टेल लैम्प चालू होते हैं वो, और वाइपर चला के देखेंगे। जब मैं रिवर्स पार्किंग कैमरा दिख रहा हूँ बोलूँगा ना, तब क्या करना, दरवाजा खोल के वहाँ फोकस करना, अंदर कैमरा स्क्रीन सीधे देखेगी। ठीक है ना। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ चालू है। ब्लोइंग टेल लैम्प, टर्निंग इंडिकेटर, ठीक है, वाइपर और ये देखना है। कैमरा देखो, कैमरा चलो बराबर है। बराबर है। स्क्रीन दिख रही? एक मिनट बताओ। ठीक है। हाँ अब मैं वाइपर दिखा रहा हूँ, बंद कर दे दरवाजा। बंद कर दो। ठीक है। हाँ तो दोस्तों पीपीएफ इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो गया है और बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो ये बचा हुआ मटेरियल है। काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है हमने सेव किया है,
मतलब मुझे लगता है 1-1.5 पैनल तो हम लोग वापस इसमें इंस्टॉल कर सकें। पीपीएफ इतना मटेरियल बचा लिया है, कम से कम वेस्टेज और इतना अच्छा इंस्टॉलेशन के बाद भी अगर आपको इतना सारा मटेरियल बच जाए तो क्या होता है ना, आपको लगता है कि चलो आपका पीपीएफ रोल सफिशिएंट तो हुआ और अब आगे भी काम आएगा। बाकी गाड़ी की शाइन देख लो, धूप में गाड़ी की शाइन में आपको दिखाऊं तो आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि पीपीएफ टीपीयू कितना अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज इट इज़ हाई ग्लॉस पीपीएफ टीपीयू। सो आपको गाड़ी का सेल्फ फीलिंग की वजह से ग्लॉस बहुत अच्छा लगेगा, गाड़ी का लुक बहुत अच्छा आएगा। और जितना एंजॉय मैं कर रहा हूँ, आपकी भी अगर डार्क कलर की गाड़ी है तो आप भी उतना एंजॉय करोगे। लोग अप्रिशिएट करते रहते हैं, गाड़ी को मुड़ मुड़ कर देखते हैं। द रोड प्रेजेंस ऑफ दिस व्हीकल हैज़ गॉन अप टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द एंटायर ग्लॉसी पीपीएफ टीपीयू रेंज दैट वी हैव बीन सप्लाइंग, क्योंकि बहुत लोगों को यही मज़ा मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी पीपीएफ टीपीयू लगाने के बाद में। एंड आप किसी भी शहर से आप मुझे कांटेक्ट करके पीपीएफ टीपीयू की होम डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन की हेल्प जो मैं आपकी सिटी में या आसपास के शहरों में अवेल करवा सकता हूँ वो आपको मैं बता दूंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी बेस्ट विशेष देने के लिए स्कॉर्पियो एंड जैसी गाड़ी मेरे पास आज हो सके आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।